नमस्कार प्रिय बच्चों। वेजिटेबल गार्डनिंग की श्रृंखला में ये हमारा तीसरा वॉल्यूम है। लेक्चर है 33वां फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में। अभी तक वेजिटेबल गार्डनिंग में जो हमने बताया है, तो वेजिटेबल गार्डनिंग की परिभाषा, वेजिटेबल गार्डनिंग के क्या उद्देश्य हैं, क्या उसका इम्पोर्टेंस है, साथ ही साथ वेजिटेबल गार्डनिंग जो है किन किन भागों में डिवाइड है। जैसे किचन गार्डनिंग पे ज़्यादा जोर दिया गया, किचन गार्डनिंग के बारे में बताया, क्यों हम किचन गार्डनिंग करते हैं। किचन गार्डनिंग की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जहाँ हमको आहार के रूप में, भोजन के रूप में न्यूट्रिटिव वेजिटेबल्स को लेना ही है, जो हजार्डस और टॉक्सिक सबस्टांसेस से ग्रसित ना हो, ऐसी कंडीशन में किचन गार्डनिंग का महत्व और ज़्यादा बढ़ जाता है। किचन गार्डनिंग के लिए साइट एंड लोकेशन, क्या लैंड प्रिपरेशन है, इन पे भी हमें चर्चा करनी है। और वेजिटेबल गार्डन्स में एनुअल, पेरेनियल, वाइनियल किन किन वेजिटेबल्स को हम सिलेक्ट करते हैं, उनके बारे में भी हमको बात करनी है। तो वेजिटेबल गार्डनिंग के पूरे ओवरव्यू के बारे में आपको बताया जाएगा, जहाँ लोकेशन एंड साइट, लैंड प्रिपरेशन, सिलेक्शन ऑफ वेजिटेबल्स, आफ्टर केयर, मैनेजमेंट, इन सब चीज़ों पे बात की जाएगी। तो ये तीसरा वॉल्यूम है फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर में। कोर्स इंस्ट्रक्टर स्वयं मैं अंकुर शर्मा, डेजिग्नेशन असिस्टेंट प्रोफेसर हॉर्टिकल्चर। तो चलिए हम बात करते हैं वेजिटेबल गार्डनिंग की वॉल्यूम 3 पर। किचन गार्डन साइट सिलेक्शन। जब हम किचन गार्डनिंग कर रहे होते हैं तो साइट का सिलेक्शन, दिशा एंड दशा, दिशा एवं दशा, ये दोनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण अवयव होती हैं किचन गार्डनिंग को सिलेक्ट करने के लिए। क्योंकि प्रीवियस पीपीटी और वीडियोज़ में और वेबिनार्स में भी आपको बता चुका हूँ कि किचन गार्डनिंग कोई मेन फील्ड पे नहीं होती। किचन गार्डनिंग हमारे घर के, हमारे आवास के बैकयार्ड्स में होती है। आसपास में जो छोटे छोटे जगह बच जाती है, जो लैंड थोड़ी सी फर्टाइल होती है, जहाँ की लैंड में कंकरीली, बजरीली, रेतीली चीज़ें नहीं होती, जहाँ की लैंड अंडुलेटेड नहीं होती, वो छोटे छोटे एरिया जो होते हैं उन्हें हम किचन गार्डनिंग में तब्दील करते हैं। तो किचन गार्डनिंग के साइट और सिलेक्शन पे बात की जाएगी। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस फॉर द सिलेक्शन ऑफ साइट्स फॉर किचन गार्डन्स एंड द फाइनल चॉइस इज यूजुअली द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। जैसा कि हमने बताया है कि देयर विल बी लिमिटेड चॉइस, बहुत ही लिमिटेड जो है चॉइस होती है इसके दशा और दिशा को चुनने की, किचन गार्डन की। एंड द फाइनल चॉइस, और जो बाद में लास्ट चॉइस होती है, जो फाइनल चॉइस होती है, वो हमारे घरों के बैकयार्ड्स होते हैं। जैसे अगर हमारा घर सेंटर पोजीशन पे है तो घर के लेफ्ट और राइट में कुछ जगह बच जाती है जो कि हॉर्टिकल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए यूज़फुल होती है। उसको जरा से टिलेज के द्वारा हम सॉइल को फर्टाइल कर लेते हैं। हम उसमें फार्म यार्ड मैन्योर और ऑर्गेनिक सबस्टांसेस को डाल के उसको हम एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए तैयार कर लेते हैं, जिसमें हम एनुअल, पेरेनियल और बाइनियल वेजिटेबल्स को सो करके एज पर द सीजन एंड एज पर द अवेलेबिलिटी उनको ग्रो करके हम न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और डेली नीड के हिसाब से सब्जियों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें यह है कि लिमिटेड चॉइस होती है, क्योंकि हमारे पास कोई ओपन एरिया नहीं होता खेत जैसा कि हम खेत में कोई चीज़ कर रहे हैं। यहाँ क्या होता है कि घर के बैकयार्ड्स होते हैं, घर के आसपास, लेफ्ट राइट में, ऊपर छत पे, बालकनी में, कहीं टेरेस पे, ये जगहें होती हैं, ये किचन गार्डनिंग में मोस्टली यूज़ की जाती हैं।
This is convenient as the members of the family can give a constant care to the vegetables during leisure, and the waste water from the bathrooms and kitchen can easily be diverted to the vegetable beds. दिस इज़ कन्वीनियंट, ये बहुत सही, कन्वीनियंट का मतलब होता है एक तरीके से अनुकूल। एज द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो हमारे घर के पारिवारिक सदस्य होते हैं उनके लिए पूरी तरीके से बहुत सहज जरिया है। कैन गिव अ कांस्टेंट केयर, हमारे घर के जो सदस्य हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, चाहे वो जवान हों, चाहे वो बच्चे हों, किसी भी तरीके से कोई भी हो, वो किचन गार्डनिंग के प्लांट की केयर कर सकता है। चाहे एक बच्चा भी हो, अगर उसको हजारा पकड़ा दिया जाए और उससे कहा जाए कि बेटा इस पौधे में आप पानी दे दो, तो वो जाएगा और उसको बड़ा अच्छा लगेगा। वो हजारा पकड़ के उस पौधे को पानी दे देगा और उस पौधे की जो नीड है, उस प्लांट की नीड भी पूरी हो जाएगी और उस बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आएगा कि इस पौधे में हमने पानी दे दिया हजारे के माध्यम से। घर के जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बुजुर्ग होते हैं, वो भी किचन गार्डनिंग में उनका बहुत बड़ा शौक होता है। वो कहीं ना कहीं खुरपी लेके, फावड़ा लेके किचन गार्डनिंग में कुछ ना कुछ इंटरकल्चर ऑपरेशंस करते आपको दिखाई देते ही रहते हैं। तो यही कहा गया है कि मेंबर्स ऑफ फैमिली कैन गिव अ कांस्टेंट केयर टू द वेजिटेबल्स ड्यूरिंग लेजर, एंड द वाटर एंड द वेस्ट वाटर, जो खराब पानी होता है फ्रॉम द बाथरूम्स, जो हमारे बाथरूम से पानी निकलता है, बाथरूम्स में हमने एक तरीके से नहाया, एक दो बाल्टी, हम नॉर्मल जब हम नहाते हैं तो एक दो बाल्टी जो पानी होता है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। और भी बहुत से ऐसे काम घर में होते हैं, जैसे हम कार को धो रहे हैं, अपनी मोटरसाइकिल को धो रहे हैं, ठीक है, हम वॉशरूम में पॉटी जा रहे हैं, बहुत से ऐसे पानी जो होते हैं वो बर्बाद होके हम एक ऐसा जरिया उसका बना लेते हैं कि वो एक सोर्स से निकलते रहते हैं। तो जहाँ से वो वेस्ट वाटर बाथरूम्स का या वॉशरूम्स का, किचन वगैरह का जो निकलता रहता है, उसको हम, उसका फ्लो अपने किचन गार्डन की तरफ रखते हैं। तो उस वेस्ट वाटर को भी हम डाइवर्टेड कर सकते हैं वेजिटेबल रोज में। जो सब्जियों की कतारें होती हैं, जो सब्जियों की बेड्स होती हैं, हम उनमें उसको जो है डाइवर्ट कर लेते हैं। The size of a kitchen garden depends upon the availability of land and number of persons for whom vegetables are to be provided. The size of a kitchen garden, जो आकार होता है किचन गार्डन का, depends upon, निर्भर करता है availability of land, कि हमारे पास जो भूमि है उसकी क्या अवेलेबिलिटी है, उसकी उपलब्धता क्या है, एंड नंबर ऑफ पर्सन्स, हमारे परिवार में कितने सदस्य हैं जिनके लिए वेजिटेबल हमको प्रोवाइड करना है। तो इसमें कहा गया है कि साइज ऑफ किचन गार्डन के लिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया ऐसा नहीं होता, वो हमको अपने बैकयार्ड्स में खुद से सर्च करना पड़ता है कि कितनी ऐसी लैंड है जिसमें हमने कोई भी निर्माण नहीं किया है। निर्माण का मतलब उसे हमने बनवाया नहीं है, ठीक है, और उस एरिया में ऐसा कौन सा एरिया है जिसको ईजिली एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के लिए हम अडॉप्ट कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ होती है, दूसरी चीज़ होती है कि नंबर ऑफ पर्सन्स हमारी फैमिली में कितने हैं, उसी हिसाब से हम किचन गार्डनिंग को अडॉप्ट करते हैं। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस इन द शेप ऑफ द किचन गार्डन, बट व्हेनेवर पॉसिबल रेक्टेंगुलर गार्डन इज प्रेफर्ड टू अ स्क्वायर वन। देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन, ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हम कितना शेप एंड साइज रखें। हम अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपने नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स जो हमारे हैं, हम उनके हिसाब से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि इतना ही सेज एंड साइज हमें शेप और साइज देना है, पर अगर पॉसिबल हो तो हम किचन गार्डन को, रेक्टेंगुलर गार्डन को हम अपनाएं। जो रेक्टेंगुलर पद्धति है, मैंने आपको प्लांटिंग सिस्टम जब पढ़ाया है, आप प्लांटिंग सिस्टम की पीपीटी उठाकर देखना। हमने आपको प्लांटिंग सिस्टम में स्क्वायर भी पढ़ाया है, हेक्सागोनल भी पढ़ाया है, रेक्टेंगुलर भी पढ़ाया है, क्विंकुन्स भी पढ़ाया है, ऐसे करके हमने पढ़ाए हैं। तो उसमें जो रेक्टेंगुलर सिस्टम है वो किचन गार्डनिंग को अडॉप्ट करने का बहुत अच्छा तरीका है स्क्वायर गार्डन की अपेक्षा। With succession cropping and intercropping,
5 cents of land would be adequate to supply vegetables for an average family of 4 to 5 persons. हम इंटरक्रॉपिंग भी कर लेते हैं कभी कभी किचन गार्डनिंग के बीच में। इससे क्या है कि वेजिटेबल्स की सप्लाई जो है एक सही अनुपात में होती रहती है और पूरे बरस हमको उपलब्धता भी उसकी होती रहती है, कमी नहीं पड़ती। लैंड प्रिपरेशन। Firstly, a through spade digging is made to a depth of 30 to 40 सेंटीमीटर। जो फावड़ा होता है स्पेड, फर्स्टली थ्रो स्पेड, एक फावड़ा के माध्यम से हम खुदाई करते हैं, गड्ढा बनाते हैं 30 से 40 सेंटीमीटर गहराई का। स्टोन्स जो बालू वगैरह होती है उसमें पत्थर वगैरह होते हैं, बसेस एंड पेरेनियल वीड्स आर रिमूव्ड। ज़्यादातर आपने ये देखा होगा कि जब हमारे घर बनते हैं तो घरों के आसपास जो बैकयार्ड्स होते हैं उनमें आपने देखा होगा, और आपने उन एग्रीकल्चर लैंड देखी होगी जो ओपन फील्ड में होती है। जब हम खेत पे जाते हैं, जो हमारा खेत होता है उसको हम एग्रीकल्चर लैंड बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर लैंड क्या होता है कि हम बराबर से वहाँ पर खेती कर रहे होते हैं, तो वो कल्टीवेटेड होती है। जब वो कल्टीवेटेड होगी तो जाहिर सी बात है वो फर्टाइल भी होगी। पर जब हमारे घरों के आसपास के जो एरिया होते हैं जो बच जाते हैं, जिन पे हम निर्माण नहीं कराते, जिसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होता, कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होता, ऐसे एरियाज़ में कहीं ना कहीं बालू, रेत, मोरम, कंकड़, है ना, वाइल्ड बीड्स ऐसे जमे हुए होते हैं। वो एरिया एग्रीकल्चर लैंड की तरह प्लान नहीं होता। तो हमको ये एफर्ट करना पड़ता है कि वो जो एरिया है उसको हम फावड़े के माध्यम से हटा के 30 से 40 सेंटीमीटर का गड्ढा करते हुए जितने भी उसमें रेत, ईंट के पत्थर, ईंट, बालू, खरपतवार, इन सबको हम हटा दें, क्योंकि ये सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी को ख़त्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ नहीं होगा। 100 किलोग्राम ऑफ वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर और वर्मी कंपोस्ट इज अप्लाइड एंड मिक्सड विद द सॉइल। 100 किलोग्राम ऑफ वेल डिकम्पोज्ड मतलब 100 किलोग्राम बहुत अच्छी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी हो, जिसका अपघटन हो गया हो। डिकम्पोज्ड FM गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट इज अप्लाइड को मिलाया जाता है एंड मिक्स किया जाता है सॉइल में। जब हम कंकरीली, रेतीली, जंगली खरपतवारों को हटा देते हैं सॉइल से, तब हम उसमें 100 किलोग्राम गोबर की खाद के साथ साथ वर्मी कंपोस्ट को मिलाते हैं, जिससे उसमें सूक्ष्म जीवाणुओं की सक्रियता बढ़े, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी उसमें बढ़े, जिससे सॉइल हमारी फ्राइबल हो और एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस के लिए अनुकूल हो। रिजेस एंड फरोज, जो हम नालियाँ बनाते हैं, जो हम फरोज बनाते हैं, आर फॉर्म्ड एट अ स्पेसिंग ऑफ 45 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर एज पर द रिक्वायरमेंट। हम बेड्स को, फरोज को, रिजेस को 45 और 60 सेंटीमीटर का बनाते हैं, फिर हमारी जैसी आवश्यकता होती है। फ्लैट बेड्स कैन आल्सो बी फॉर्म्ड इंस्टेड ऑफ रिजेस एंड फरोज। फ्लैट बेड्स जो होती है बिल्कुल समतल, उनको भी हम अपना सकते हैं रिजेस और फरोज के अलावा। एक्चुअली रिजेस एंड फरोज तब बनाई जाती है जब हम कोई ट्यूबर क्रॉप्स को बोते हैं, और प्लेन क्रॉप्स में हम ज़्यादातर हर एक वेजिटेबल को उगा सकते हैं, चाहे आपका टमाटर हो, चाहे आपका बैंगन हो, चाहे आपका मिर्च हो। नेक्स्ट है सोइंग एंड प्लांटिंग। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अ किचन गार्डन is the maximum output and a continuous supply of vegetables for the table throughout the year. The main objective, जो एक मुख्य उद्देश्य होता है किचन गार्डन का, is the maximum output, ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिले, एंड अ कंटिन्यूस सप्लाई, लगातार वे में हमको सप्लाई मिलती रहे सब्जियों की, हमारे खाने के लिए पूरे बरस भर,
अवेलेबिलिटी हमारे पास होती रहे। बाई फॉलोइंग सर्टेन प्रोसीजर्स, जो नीचे कुछ प्रोसीजर्स दिए गए हैं, दिस ऑब्जेक्टिव कैन ईजिली बी अचीव्ड। अगर हम इस पद्धति को अपनाते हैं तो हम बहुत आसानी से उसको प्राप्त कर सकते हैं। डायरेक्ट सोन क्रॉप्स लाइक भिंडी, cluster beans and cowpea can be sown on one side of the ridges at a spaces of 30 सेंटीमीटर। डायरेक्ट सोन, जो डायरेक्ट बोई जाने वाली सब्जियां होती हैं, डायरेक्ट सोन क्रॉप्स होती हैं, जैसे भिंडी, क्लस्टर बीन का मतलब ग्वार, एंड काउपी लोबिया, उनको हम एक साइड में रिजिस में बो सकते हैं 30 सेंटीमीटर में, जिससे क्या है, हमको सब्जियां डेली वे में मिलती रहती हैं। मेंट फॉर होल प्लांट, पुल आउट एंड क्लिपिंग। अमेरेंथस की बात की जा रही है। कैन बी सोन आफ्टर मिक्सिंग 1 part ऑफ सीड्स विद 20 parts ऑफ फाइन सेंड्स बाई ब्रॉडकास्टिंग इन द प्लॉट्स। स्मॉल ऑनियन, मिंट and coriander can be planted sown along the bunds of plots. Seeds of transplanted crops like tomato, brinjal and chili can be sown in nursery beds or pots 1 month in advance by drawing lines. After sowing and covering with topsoil and then dusting with 250 grams neem cake so as to save the seeds from ants. सीड्स ऑफ ट्रांसप्लांटेड क्रॉप्स, जो ट्रांसप्लांटेड करके क्रॉप्स को बोई जाती हैं, जैसे हमारा टमाटर हुआ, बैंगन हुआ, मिर्च हुआ, कैन बी सोन इन नर्सरी बेड्स। इनको हम नर्सरी बेड्स में करते हैं और पॉट्स गमलों में करते हैं 1 month एडवांस, 1 महीने पहले, बाय ड्रॉइंग लाइन्स। आफ्टर सोइंग एंड कवरिंग विद टॉप सॉइल, सोइंग के बाद में, इसके बाद में हम कवर कर देते हैं टॉप सॉइल को, एंड देन डस्टिंग विद 250 ग्राम नीम केक, 250 ग्राम नीम केक, सो एज टू सेव द सीड्स फ्रॉम आंट्स, जिससे कुछ चींटियाँ और जो कुछ पेस्ट होते हैं उनसे हमारा सीड बचा रहता है। About 30 days after sowing for tomato and 40 to 45 days for brinjal and chili and big onion, the seedlings are removed from nursery and transplanted along one side of the ridges at spacing of 30 to 45 centimeter for tomato, brinjal and chili and 10 centimeter on both the side of ridges for big onion. The plants should be irrigated immediately after planting and again on 3rd day. The seedling can be watered once in 2 days in the earlier stages and then once in 4 day later. जो सीडलिंग्स होती है उसको हम पानी देते रहें once in 2 days में, 1 से 2 दिन में, जिससे उसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होती रहे। अर्लियर स्टेज में इसके बाद में हम 4 दिन बाद भी उसे दे सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। The perennial plants should be located on one side of the garden. जो बहुवर्षीय प्लांट्स होते हैं, लोकेटेड वन साइड, एक साइड हम उनको लोकेट कर देते हैं, यूजुअली ऑन द रेयर एंड ऑफ द गार्डन, सो दैट दे मे नॉट सेट अदर क्रॉप्स। यूजुअली ऑन द रेयर एंड ऑफ द गार्डन, जो हमारा गार्डन होता है उसके बिल्कुल एंड में, इससे क्या होता है कि ये पेरेनियल होते हैं, तो ये छाया नहीं दे पाते और क्रॉप्स पे। अगर ये छाया देने लगेंगे तो वो कम्पीट फॉर न्यूट्रिशन, वो पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगेंगे विद अदर वेजिटेबल क्रॉप्स। Adjacent to the footpath all around the garden and the center footpath may be utilized for growing different short duration green vegetables like coriander, spinach, fenugreek, alternanthera, mini, etc. इस स्लाइड के बाद में हम खत्म करेंगे। A cropping pattern which may provide helpful for kitchen gardens under Indian conditions except hill stations is given below. Plot number, name of the vegetables. Number 1, tomato and onion, radish beans, भिंडी, okra. प्लॉट सेकंड में ब्रिंजल बीन्स, टोमेटो, amaranthus. 3 में चिली एंड रेडिश, काउपी ऑनियन. नंबर 4 में भिंडी एंड रेडिश कैबिज, क्लस्टर बीन्स. नंबर 5 में बेलेरी ऑनियन, बीट रूट, टोमेटो ऑनियन. नंबर 6 में क्लस्टर बीन्स,
ब्रिंजल एंड बीट रूट। नंबर 7 में बेलारी ऑनियन, कैरेट, पंपकिन, स्मॉल। एंड 8 में लबलब, बस टाइप, ऑनियन, भिंडी, करिएंडर। पेरेनियल प्लॉट में अगर हम देखें तो ड्रमस्टिक है, बनाना, पपाया, टैपियोका, करी लीफ एंड अगाटी। It may be observed from the above crops arrangements that throughout the year some crop is grown in each plot without break, succession cropping, and wherever possible 2 crops, one long duration and the other a short duration one, are grown together in the same plot, companion cropping। इसके साथ अब इसका रेस्ट टॉपिक हम आपको वेबिनार में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।